जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे LSTM पॉइंट में और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल। तो आज हम लेके आ चुके हैं फिर एक नया डेरिवेशन जो कि क्लास 12 के लिए वेरी कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है। और इस जो है डेरिवेशन का नाम सुनेंगे तो डेरिवेशन का नाम है पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। आप देख सकते हैं कि कितने बार सेटों में उठा के देख सकते हैं कि क्वेश्चन बार बार जो है पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन को चलते हैं चलते हैं डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना समय लगता है और उस डेरिवेशन में। लेकिन वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहना और लास्ट तक देखना है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और पेपर के लिए भी और आपके लिए भी। चलते हैं डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में पहले हमें क्या करना है, डेरिवेशन में सबसे पहले ये क्या करना है, समरूप खोजना है। पहले क्या खोजना है, समरूप। तो इसमें समरूप त्रिभुज कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें देखो टोटल इसमें 4 समरूप चाहिए, लेकिन इसमें टोटल 4 समरूप दिखाई कहाँ देंगे। समरूप किसे कहते हैं, समान रूप के दिखाई देने वाले को हम समरूप कहते हैं। तो इसमें कितने समान दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं पहला तो यहाँ पे मिल गया 1 और ये 2 मिल गया, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख है तो ये वाला एंगल बराबर होगा और ये यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल बराबर होगा। तो बोल सकते हैं ये वाला एंगल बराबर है 90 डिग्री बराबर, तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। उसी को हम कहते हैं समरूप। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो चलते हैं हम डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं और हल करते हैं। तो इस डेरिवेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हमारे पास एक ए बी क्या है, इमेज है, इमेज नहीं है सॉरी, एक वस्तु है। और ये हमारा एक वस्तु है और बी से चलने वाली प्रकाश किरण, लेंस का डिफिनेशन आप पढ़े होंगे कि जब भी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के द्वारक से टकराने के पश्चात F2 से होकर के क्या होती है, गुजर जाती हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे लगाया गया है कि यहाँ एक AB वस्तु है और B से प्रकाश की किरण चल रहा है और यहाँ से क्या हुआ, द्वारक से टकराया और टकरा के F2 से क्या हो गया, गुजर गया। और एक नियम पढ़े हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण F से होकर के गुजरता है तो क्या होता है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम प्रकाश के आने वाली किरणें क्या होती है, F से जब होकर के जाती हैं और जब लेंस के द्वार से टकराती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर रहती हैं। और एक पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के द्वारक से टकराने के पश्चात क्या होती हैं, F2 से होकर गुजर जाती हैं। तो चलते हैं आगे, इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में हमें 2 समरूप की आवश्यकता होगी। तो पहला समरूप ये हो गया, दूसरा समरूप ये हो गया। तो ये हो गया क्या, इसका नाम लिखेंगे, क्या नाम है इसका, तो पहले वाले का नाम क्या है, ABF1। तो लिखना पड़ेगा ट्राइंगल, लिखेंगे ट्राइंगल AF1। ए हमारे पास क्या है, ABF1, ए यहाँ पे ABF1, लेकिन कभी ऐसा नाम नहीं लिखा जाता है तो हम लिखेंगे BAF1, क्योंकि जो 90 डिग्री होता है उसे हमेशा बीच में लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, BAF1 तथा अब क्या लिखेंगे हम, BAF1 हो गया तथा अब क्या लिखेंगे हम, अब लिखेंगे C, इसका नाम दे सकते हो N, क्या दे सकते हैं, N दे सकते हैं। तो CNF में या हम लिखेंगे NCF1 में, तो लिखेंगे ट्राइंगल CNF1 में, तो लिखेंगे CNF1 में। अब इनमें हो गया हमारे पास। अब देखते हैं आगे, तो आगे क्या है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसका लंब का अनुपात इसके लंब का अनुपात, इसका आधार का अनुपात इसके आधार का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिखेंगे इसका लंब क्या चल रहा है हमारे पास, तो इसका लंब लिखेंगे AB, इसका लंब क्या हो गया, AB, तो इसका लंब क्या चल रहा है, CN। तो यहाँ पे लिखेंगे CN लिखो चाहे NC लिखो, CN लिखो चाहे NC लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इनके लंब का अनुपात हो गया। अब इनके आधार का अनुपात लेंगे, तो इनके आधार का अनुपात क्या होगा हमारे पास, तो पहले हम इसका लंब लिए तो सबसे पहले इसी का आधार लेंगे। तो AF1 क्या हो जाएगा, AF1, तो AF1 हो गया और इसका आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, CF1। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, क्योंकि 2 ट्राइंगल को हम खोज लिया, आसानी से हो गया, 2 ट्राइंगल समरूप मिला हमारा, हो गया। फिर अब इधर भी देखेंगे और इधर जब देखेंगे तो हमें भी 2 ट्राइंगल चाहिए और इधर भी 2 ट्राइंगल मिल जाए तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगा। जब एक इक्वेशन मिल जाएगा तो दोनों को कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों शीर्ष अभिमुख हो गए और यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री शीर्ष अभिमुख कोण जब बराबर हो गए तो बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे, MCF2, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल MCF2 तथा MCF2
तथा और क्या है हमारे पास बी डैश ए डैश F2 में, तो लिखेंगे बी डैश ए डैश F2 में। अगर इन दोनों में देखा जाए तो हम पहले बता दें इसका लंब लेंगे, तो इसका लंब क्या हो गया MC, यहाँ पे C है, यहाँ पे ये C है, C से होता है प्रकाशीय केंद्र, तो MC, तो यहाँ पे लिखेंगे MC की जगह पर हम लिखेंगे CM, तो CM लिख देंगे। और इसका जब लंब हो गया तो इसका लंब क्या हो जाएगा A डैश B डैश, तो नीचे लिखेंगे A डैश और B डैश बराबर, इसका आधार लेंगे तो इसका आधार क्या हो जाएगा CF2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे CF2, तो हमारे पास क्या हो गया CF2 हो गया, तो इसका आधार CF2, तो इसका आधार क्या हो जाएगा A डैश F2, तो नीचे लिखेंगे हम A डैश F2, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ये AB बटा NC है, ये CM बटा A डैश B डैश है, तो यहाँ पे देख सकते हैं CM, ये जो CM है किसके बराबर हो, तो AB के बराबर है, क्योंकि समांतर रेखा है और एक प्रकार का चतुर्भुज है, चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती हैं, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे CM के जगह पर क्या लिखेंगे CM बराबर लिख देंगे हम AB, CM बराबर क्या लिख देंगे AB लिख देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे A डैश B डैश किसके बराबर होगा CN के बराबर होगा, तो यहाँ पे CN चल रहा है, क्या चल रहा है हमारे पास CN देखे होंगे यहाँ पे, तो A डैश B डैश, तो A डैश B डैश की जगह पर क्या लिख देंगे हम, तो A डैश B डैश की जगह पर हम क्या लिख देंगे CN लिख देंगे। तो यहाँ पे A भी देख सकते हैं आप, तो हम इसके जगह पे पुट करेंगे तो CM की जगह पर क्या भर देंगे हम AB भर देंगे, और A डैश B डैश की जगह पर क्या भर देंगे CN भर देंगे, और बराबर हो जाएगा CF2 और नीचे हो जाएगा A डैश F2। अब यहाँ पे समीकरण नंबर मान लेंगे हम 2। अभी हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 में पहला और ये दूसरा, ये देख सकते हैं दोनों बराबर है, यहाँ CN है और यहाँ NC है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम इसको भी हम NC ही कर लेते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या करेंगे तुलना करने पर जब हम इसमें तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं तुलना में ये और ये दोनों बराबर है तो हट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा AF1 और नीचे हो जाएगा CF1 और बराबर में क्या चल रहा है CF2, नीचे चल रहा है A डैश F2। अब हमारे पास हो गया। अब यहाँ काम करेंगे, अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू AF1, तो यहाँ देख सकते हैं AF1 का वैल्यू कितना है तो x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x, यहाँ पुट कर देते हैं AF1 का वैल्यू कितना है तो x है, तो यहाँ AF1 की जगह का पुट कर देंगे x। नीचे आते हैं CF1, तो यहाँ पे देखेंगे CF1, तो CF1 की जगह का लिखेंगे हम CF1 का वैल्यू कितना है f है, तो नीचे लिखा लिखेंगे f बराबर, फिर CF2, तो देखेंगे CF2 का वैल्यू कितना है तो f डैश, CF2 का वैल्यू कितना है f डैश, फिर नीचे चलेंगे A डैश F2 का वैल्यू कितना है तो A डैश F2 का वैल्यू है x डैश। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कराएंगे, जब इसको क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो x डैश में x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स डैश, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा f इंटू एफ डैश, और यही हमारा क्या हुआ न्यूटन का पतले लेंस का सूत्र हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये न्यूटन का पतले लेंस के लिए सूत्र आ गया, तो ये डेरिवेशन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को इसी तरह देखना चाहते हैं, अगर इसी तरह डेरिवेशन को पाना चाहते हैं, या आगे भी जो चैप्टर में डेरिवेशन उसका भी जो है सॉल्व पाना चाहते हैं, तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के जो है वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।